मोदी जी का चेहरे पर वोट पड़ेगा यहाँ। रविशंकर प्रसाद पर नहीं पड़ेगा। कोई काम नहीं। रविशंकर प्रसाद खाली आते हैं चल जाते हैं, कोई काम नहीं करते। मैं तो अभी तक 5 साल में भेंट नहीं हुआ है। अगला मैं उम्मीद करता हूँ 5 साल भेंट भी नहीं होगा उनसे। भेंट भी नहीं होगा, हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं। मोदी के नाम पर चेहरे पर जो भी आ रहे हैं, ऐसा क्षेत्र है तो गधे में भी रस्सी बांधेगा ना तो बीजेपी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट दीजिएगा कि कल मोदी जी के हाथ हिलाने? मोदी जी के हाथ के हिलाने पे। बस हाथ ही हिलाने? उनका काफी काम था। पूरा फैन हो गई हैं आप? बहुत ज्यादा। ये सब कार चेंज करवा देने से विकास हो जाता है मैडम। बताइए ना, यहाँ ठेला वाला जो है, ठेला वाला फल फ्रूट्स बेच रहा है, एक दिन में कितना ही लोग का लॉस हुआ है बताइए आप। लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। हम पूछते हैं कि महंगाई से कितने आदमी मरे हिंदुस्तान में। अमिताभ बच्चन भी अपने समय में बेरोजगारी के लिए दिल्ली के रोड पर घूमते थे कि हमको बेरोजगार बना है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। फंड खत्म, गिर गए यहाँ से वो। गिर गए? हाँ, सुप्रताप अबरी बार वो नहीं जाएंगे यहाँ, अबरी दूसरा आएंगे, कांग्रेस के पार्टी आएगा। काम कुछ नहीं है दूरा, वो मेढक है। जब पानी बरसता है तो निकलते हैं, आने तो फिर डूब जाते हैं। फिर चले जा। हाँ, मेढक हुए। हाँ, 5 साल के बाद मोदी जी आए हैं। कल जो 12 तारीख के आए हैं वो 5 साल के बाद आए हैं। बीच में कभी देखने नहीं आते। न रविशंकर जी कोई काम नहीं करते। ना हम ना कांग्रेस को जानते हैं, ना मोदी जी को जानते, किसी को नहीं। बस हमको नया चेहरा मिलना चाहिए जो हम लोग को दे, नौकरी दे, हम लोग को रोजगार दे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि इस बार जनता जो है मोदी जी के रोड शो के बाद रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट करेगी या फिर कल जो मोदी जी हाथ हिला के गए हैं उस पे जनता वोट करेगी। सीधा जनता से मेरा सवाल यही होगा कि काम पे वोट या फिर चेहरे पे वोट। तो चलिए सीधा सवाल करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लोगों से कि आखिर क्या है, काम पे वोट दीजिएगा या फिर मोदी जी के चेहरे पे? काम से भी वोट देंगे और मोदी जी के चेहरे पर भी वोट देंगे। दोनों पे? दोनों पे। अच्छा, काम क्या किए रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद के बारे में तो नहीं बताएंगे, मगर मोदी जी के बारे में बताएंगे। बहुत काम किए हैं वो है। बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए क्या हैं। क्या किए हैं? पहला तो राम मंदिर बनवाए, जी जी दूसरा 370 हटवाए, जी जी। तीसरा 3 तलाक हटाए। अच्छा। आज तक किसी ने कोई नहीं किया, अच्छा मगर मोदी जी ने करके दिखाया। अच्छा, एक बात बताइएगा, विपक्ष लगातार कहता है कि लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे, बात सही है? लोग कहते हैं कि महंगाई है, हाँ। महंगाई है। हाँ। हम पूछते हैं कि महंगाई से कितने आदमी मरे हिंदुस्तान में। अच्छा, एक भी आदमी नहीं मरा हिंदुस्तान में महंगाई से। एक भी आदमी नहीं मरा? एक भी आदमी नहीं मरा। बता दें कि कितने आदमी मरा। अच्छा, कल मोदी जी को देखे थे? जब दम देखे थे मोदी जी को, बहुत फर्स्ट क्लास थे एकदम दम। अच्छा, इस बार क्या लगता है केंद्र में बदलाव होना चाहिए कि मोदी जी आएंगे? दम मोदी जी आएंगे। केंद्र में बदलाव नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। दम नहीं होना चाहिए। कल मोदी जी आए थे इधर? आए थे, बहुत अच्छा लगा। भव्य उद्घाटन हुआ। पहली बार हम लोगों को ऐसा मौका लगा जी जी। कि 60 बरस की उम्र में मैंने पहली बार देखा कि भाई एक प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट या फिर मोदी जी के चेहरे पे वोट? मोदी जी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, भारतीय मोदी जी के काम पर वोट पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताइएगा, विपक्ष कर रहा है कि ये लोग रोजगार पे बात नहीं करता है, खाली राम मंदिर पे बात करता है। रोजगार ऐसा समस्या है ना कि यक्ष प्रश्न है। तो अमिताभ बच्चन भी अपने समय में बेरोजगारी के लिए दिल्ली के रोड पर घूमते थे कि हमको बेरोजगार बना है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो जो कमाएगा वो कमाने का रास्ता बहुत है। बेरोजगारी या पढ़ लिख के सीधे सरकारी सिपाही का नौकरी मिल जाए तो लोग तो भाई रोजगार खोजते हैं उस टाइप का। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है केंद्र में क्या होगा? तो अनाउंस है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि हाँ 400 पार। तो इस तरह का माहौल है, माहौल पूरा माहौल है। चलिए, तो कोई शके नहीं है कि और भी क्या नाम हुआ चाचा? नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं, एक शब्द में बता के चले जाते हैं। क्या बोलिए? रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट की मोदी जी के चेहरा पे वोट? मोदी जी के चेहरे पर। रविशंकर प्रसाद को काहे नहीं काम? कल तो नवीन कुमार, नितिन नवीन आया था, चेहरा दिखा के देखा है।
ये इतना दिन में कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया, नहीं आया। बस मोदी जी के चेहरा पे इस बार वोट दीजिए। हाँ देंगे। मैडम चलिए ठीक है। कभी भी जी जी क्या बोल रहे हैं? एमपी विधायक के चेहरे पर वोट नहीं मिलता है। पटना में पार्टी के नाम पर वोट मिलता है। अच्छा तो ये मान लिया जाए कि ये लोग काम कम करता है, सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट लेता है। बस इनके पास ऐसा मिला हुआ है कि पटना उनका ही है, उनको मिल जाता है। किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो कोई नहीं खुश है कि रविशंकर जी बहुत अच्छा काम कर दिया। भेंट है, मैं तो अभी तक 5 साल में भेंट नहीं हुआ है। अगला मैं उम्मीद करता हूँ 5 साल भेंट भी नहीं होगा उनसे। भेंट भी नहीं होगा, हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं। मतलब दिखते हैं नहीं भी, फिर भी जनता ना कहीं कहीं पर माहौल में दिखे, कोई पार्टी पर का ही रहा, फंक्शन उंक्शन में कहीं दिखाया जाए। कभी आकर पूछने नहीं आते हैं कि हाँ। एक ही पटना का नेता है वो राम कृपाल यादव, जो हर गाड़ी रोक के भी पूछते हैं कि आपका हालचाल ठीक है कि नहीं। कोई मेरे लिए काम नहीं है ऐसा पूछने वाला है वही एक व्यक्ति। चलिए ठीक है, नाम बताइएगा चाचा। हाँ कल मोदी जी इधर आए थे, अच्छा देखे थे? देखे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, रविशंकर प्रसाद के काम पर वोट की मोदी जी के चेहरा पे वोट? नहीं, रविशंकर जी 5 साल रहे, कोई काम नहीं किए। पटना राजधानी पूर्वी लोकसभा सीटों से कोई काम नहीं किए। पटना साहिब के लिए कोई काम नहीं किया। अबरी उनकी झंडा खत्म हो गया, यहाँ झंडा खत्म, गिर गए यहाँ से वो। गिर गए? हाँ, सुप्रसाद अबरी बार वो नहीं जाएंगे यहाँ, अबरी आएंगे। दूसरा आएंगे, कांग्रेस के पार्टी आएगा। मतलब बदल दीजिएगा? हाँ हाँ एकदम बदल देना है, काम ही नहीं करते हैं वो। कुछ काम नहीं, खाली जो साधु आया झोला भरा काम बनाया चलते रहा। मतलब अपना काम 5 साल में एक बार करने आते हैं। हाँ हाँ 5 साल के बाद मोदी जी आए हैं, कल जो 12 तारीख के आए हैं वो 5 साल का बाद आए हैं। बीच में कभी देखने नहीं आते हैं। रविशंकर जी कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं, नहीं नहीं, ये पब्लिक का खाली बुड़बक बनाते हैं बुड़बक बनाने का काम। और क्या। अच्छा विपक्ष जो कहता है वो सही है क्या? विपक्ष थे जो इंसानों परिवार जो केजरीवाल है उनको जेल का अंदर ठेल दिए। अच्छा। और यही उनके धंधा है, बाहुबली वाली काम करते हैं। बाहुबली वाले काम। जो मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने 2014 से 19 तक के रहे हैं, ये बाहुबली के काम किए। अभी 24 में उनकी झंडा यहाँ से चला जाएगा, हिंदुस्तान का वो हट जाएंगे। हट जाएंगे? हाँ, अभी दूसरा पार्टी खड़ा होगा। पूरा मूड बना हुआ है, हाँ हाँ माहौल यहाँ का गड़बड़ सरबड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है। हाँ कल मोदी जी आए थे, देखे? हाँ देखे, 2 घंटा उसके जाने में खड़े थे यहाँ। 2 घंटा खड़े थे। हाँ 2 घंटा। अच्छा एक बात बताइएगा कि रविशंकर प्रसाद कुछ काम किए हैं कि मोदी जी का चेहरा? मोदी जी का चेहरे पर वोट पड़ेगा यहाँ। रविशंकर प्रसाद पर नहीं पड़ेगा। कोई काम नहीं। रविशंकर प्रसाद खाली आते हैं चल जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा आते हैं तो आप लोग के लिए कुछ, आप लोग के काम वाम करते हैं? और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। आप लोग से मिले हैं इस चुनाव में? कुछ नहीं मिला है, कभी नहीं मिला। तो बताइए इस बार क्या होगा? इस बार तो मोदी जी जीतने करेंगे, 16 में चांस है कि मोदी जी जीतेंगे। एक बात बताइए चाचा, मोदी जी जीतेंगे, उनका कैंडिडेट काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? मोदी जी का नाम पर वोट पड़ेगा, उनका नाम पर। उनका नाम पे वोट देंगे? हाँ नाम पे वोट देंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम RK मिश्रा है। कल मोदी जी आए थे इधर? हाँ आए थे। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। अच्छा एक बात बताइएगा, रविशंकर प्रसाद के काम पे कि मोदी जी के चेहरा पे, किस पे वोट? दोनों आदमी के चेहरा पे वोट दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी से ना हुआ है। तो सिर्फ बीजेपी से है इसीलिए आप दे दीजिए? हाँ बीजेपी से है इसलिए वोट दे रहे हैं। कुछ काम वाम? काम तो बहुत किए हैं। क्या क्या हुआ है? क्या दूरसंचार मंत्री थे ना? जी जी। हाँ उसमें भी काम किए हैं। लॉ डिपार्टमेंट के मंत्री थे, अच्छा। उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। सारा APP को बहाली किए हैं, जज सबको बहाली किए हैं। जो डिपार्टमेंट में रहेंगे उसी में ना काम करेंगे, अदर जगह कैसे काम कर देंगे? अपने ये लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कुछ मतलब ऐसा किए हो जिससे लोकसभा क्षेत्र अलग हुआ, जो मंत्री थे उस डिपार्टमेंट का बात कीजिए आप। वो तो थे क्या, कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे, कानून में चेक कीजिए APP कितना APP को बहाली किए हैं, स्पेशल APP को बहाली किए हैं। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखते नहीं है वो। आप देखते नहीं है वो अलग बात है। कोई बड़ा आदमी हो जाएगा तो आपके पीछे पीछे नहीं ना घुमाएगा कि कोई कागज पे ना काम करते हैं। लेकिन उनके लिए तो जनता ही जनार्दन है ना। तो सबके लिए जनता जनार्दन रहते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। मोदी के लिए भी जनता जनार्दन है और रविशंकर बाबू के लिए भी, राम कृपाल यादव के लिए भी जनता जनार्दन है, सबके लिए। हाँ ऐसा बात जनता ही ना चुन के जब भेजते हैं तब वहाँ केंद्र में जाते हैं। ऐसा नहीं तो अपने वोट से जीत के चले जाते हैं। हैं ऐसा कोई हुआ है? यही हाँ एक हुआ है, जो मान लीजिए मंत्री लोग वोट देगा तो सांसद से जाते हैं,
हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इस बार पटना साहिब का माहौल कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। किसके तरफ है? के रविशंकर बाबू की तरफ है। पूरा? हाँ 100% है। कांग्रेस? कांग्रेस का अभी क्या, उनको तो कोई पहचानते भी नहीं है। कांग्रेस का जो अभी विधायक को टिकट मिला है, मीरा कुमार के बेटा जो है अभिजीत अंशुल बोलते हैं, उनको जो अच्छी तरह से कोई पहचानते भी नहीं है, नाम भी नहीं कोई जानते हैं, तो वोट कहाँ से देंगे? नाम भी नहीं जानते। का 10 आदमी से आप पूछ लीजिए, नाम बता देंगे सही सही तो हम जान लेंगे। अच्छा आप यहाँ पे और आदमी है कोई सही सही नाम बता देंगे तो हम समझ आएंगे जो हाँ कैंडिडेट है यहाँ पे। अच्छा रविशंकर बाबू का तो नाम बच्चा बच्चा जानते हैं, बच्चा इसमें तो हाँ इसमें तो कोई दुम्मत नहीं है कि नहीं? इसी क्षेत्र से हैं, पटना साहिब से? हाँ पटना से। अच्छा कल मोदी जी के आने से रविशंकर प्रसाद को कुछ फायदा हुआ है कि इस बार जनता काम पे वोट देगी? काम पर वोट देंगे। क्या कुछ किए हैं? कुछ काम वाम किए हैं? बहुत काम किए मोदी जी। क्या क्या किए हैं? एक आध काम बताइए तो। जैसे कि गरीब लोग को अनाज दे रहे हैं। अच्छा उसके बाद आपको गैस में पैसा कम किए। अच्छा एक बात बताइएगा, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए रविशंकर प्रसाद क्या किए? उनका भी रोल बढ़िया है। बढ़िया रोल है। चलिए और भी कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। नाम बताइएगा अपना। रोशनी। यही की हैं? रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट दीजिएगा कि कल मोदी जी के हाथ हिलाने पे? मोदी जी के हाथ के हिलाने पे। बस हाथ ही हिलाने से? उनका काफ़ी काम था। पूरा फैन हो गई हैं आप तो। बहुत ज़्यादा। अच्छा कल मिले? जी आई थी? 4 घंटे हमने वेट किया यहाँ पे। 4 घंटे का इंतजार? उसके बाद हमने मोदी जी देखा। की एक झलक। जी बिल्कुल। अच्छा तो रविशंकर प्रसाद कुछ अपने क्षेत्र में काम किए हैं यहाँ पे? उनके सांसद हैं। हाँ मतलब ठीक है, उन्होंने किया, बट मोदी जी ने जो किया वो मेरे को एक ही चाहिए था। मोदी जी ने जो किया वो रविशंकर प्रसाद नहीं किए क्या? उनका मुझे उतना आइडिया नहीं, बट मोदी जी ने जो किया है वो कमाले। मतलब हमारे लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा मतलब वोट जो है इस बार मोदी जी के चेहरे पे? बिल्कुल। इस बार पटना साहिब के लोग रविशंकर प्रसाद के काम पे कि मोदी जी के चेहरा पे, किस पे वोट देंगे? उनके काम और मोदी जी के चेहरा तो सबसे बड़ा फैक्टर है। चेहरे पे वोट दे दीजिएगा। एकदम। अरे मोदी जी जो किए हैं उस पे तो हर जनता जान रहा है। पूरा ये बिहार तो छोड़ दे, पटना छोड़ दीजिए, भारत के सारे लोग जान रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हर जनता जानता है यहाँ के। जी जी। भारत में रहने वाले जितने भी हैं, खास करके हिंदू, वो लोग तो, और मुस्लिम के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा तो छांट करके हिंदू मुस्लिम कहीं उन्होंने किया नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग सनातन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन खास करके हिंदू तो उनको छोड़कर किसी को वोट देने नहीं जा रहा है। किसी को नहीं देते। अच्छा रविशंकर प्रसाद कुछ इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं? उनके सांसद अच्छा काम किए हैं रविशंकर। अब इतनी गिनती तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने हाँ काम किए हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा। रंजन कुमार सिंह। अच्छा एक बात बताइएगा, इस बार जो वोट है लोकसभा का रविशंकर प्रसाद के काम पे कि मोदी के चेहरा पे? दोनों आदमी। दोनों आदमी बढ़िया है। हाँ एकदम बढ़िया। अच्छे ज़्यादा तो मोदी जी ना। ज्यादा मोदी जी हैं, आप ये बात बोले। कल मोदी जी को देखे थे? हाँ देखे थे। कितना देर खड़ा रहना पड़ा? हम टीवी पर देखे। अच्छा आप टीवी पे देखें, लेकिन एक बात बताइएगा कि मोदी जी का चेहरा, लेकिन जनता को काम भी तो चाहिए। काम किए नहीं, बहुत सारा काम किए हैं, हर चीज़ किए हैं। क्या क्या किए हैं? उनके काम से हमको 2 फायदा हो रहा है। क्या फायदा? एक तो हम अपने बेटी के लिए सुकन्या में पैसा जमा करते हैं जी। एक कि 10,000 और 20,000 का जो गरीब के लिए लोन दिए हुए हैं, हाँ हाँ जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, जी जी वो पैसा से हमको फायदा हो रहा है। जी जी। मतलब आपको फायदा हो रहा है। हाँ तो इस बार वोट मोदी जी के चेहरे पे? जी जी। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम MD आलम हुआ। क्या पटना साहिब से हैं? हाँ रविशंकर प्रसाद के काम पे या मोदी जी के चेहरे पे, किस पे? किसी के भी चेहरे, न काम पे ना चेहरे पे। अब चेहरा उस लायक है मोदी जी, न रविशंकर उस लायक काम किया। ठीक है पटना साहिब। अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत। हम उससे उसको नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं पटना साहिब क्षेत्र का ही मैं निवासी हूँ। ये रविशंकर प्रसाद जी जो है क्या करते हैं, 5 साल में सिर्फ एक दिन वो आते हैं वोट लेने के लिए। वोट लेने का जो टाइम आता है, ठीक है, उस समय मात्र 1 दिन के लिए आते हैं, जनसभा करते हैं, क्षेत्र में घूम करके
ठीक है, अपना सभा निकालते हैं, उसमें आकर कहते हैं कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, नाला का निकासी करवाएंगे। कहाँ कुछ हुआ विकास? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। पाटलिपुत्रा का से पहले यानी कि राजापुर से लेकर के पटना साहिब, पटना सिटी तक का क्षेत्र आता है, पटना साहिब में क्या काम हुआ गिनवाइए हमको। नाला का विकास नहीं हुआ है, रोड का विकास नहीं हुआ, कहाँ हुआ? ये सब तार चेंज करवा देने से विकास हो जाता है मैडम, बताइए ना। यहाँ ठेला वाला जो है, ठेला वाला फल फ्रूट्स बेच रहा है, एक दिन में कितना इन लोग का लॉस हुआ बताइए अब। टोकरी लगा के जो बेच रही है बूढ़ी जई औरतें जो बेच रही है, 5,000 का लॉस हुआ, ठेला वाला का 10,000 लॉस हुआ। कौन भरपाई करेंगे? मोदी जी। चलिए ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, हम लोग मास्टर डिग्री हो करके हैं, ठीक है, हम लोगों को नौकरी मिला? नौकरी के मुद्दे पे हम जाते हैं, ठीक है, नौकरी नहीं मिला, इसलिए हम बाइकाट करते हैं इसे सरकार को। हमको चाहिए ना, हम ना कांग्रेस को जानते हैं ना मोदी जी को जानते हैं, किसी को नहीं, बस हमको नया चेहरा मिलना चाहिए जो हम लोग को दे, नौकरी दे, हम लोग को रोजगार दे, ठीक है ना। हाँ, मतलब आपको ऐसी सरकार चाहिए जो काम करे? हाँ, जो काम करे, बस यही सरकार चाहिए हमको। चलिए बढ़िया है। इस बार जनता, पटना साहिब की जो जनता है, वो रविशंकर प्रसाद के काम पे या मोदी जी के चेहरे पे वोट करेगी? मोदी जी के चेहरे पर हो रही है। काम कुछ नहीं है थोड़ा, वो मेढक हैं, जब पानी बरसता है तो निकलते हैं, आने तो फिर दब जाते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, मेढक हुए। मेढक है। हाँ, तो एक बात बताइए, आप लोग मोदी जी से इतना इंस्पायर हैं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट दे दीजिए, काम की जरूरत नहीं है? मोदी इसलिए हैं तो देश तो बहुत विकास किए हैं, जी। बहुत सी 370 धारा भी हटाई, अयोध्या भी काम की, बहुत काम कर रहे हैं। और उनके उन्हीं के नाम पर, चेहरे पर जो भी आ रहे हैं, ऐसा क्षेत्र है तो गधा तो गर्दन में भी रस्सी बांधेगा ना तो बीजेपी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। मतलब गधा के गर्दन में रस्सी बांधेंगे, बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ, उनका वोट पड़ जाएगा। ये क्षेत्र बीजेपी का क्षेत्र है। बीजेपी का क्षेत्र? हाँ, तीनों क्षेत्र है। तो रविशंकर प्रसाद कैसे हैं? आदमी तो कोई बुरा नहीं होता है, पर उनके काम विचार पर बुरा होता है। अच्छा, कुछ काम किस हिसाब का काम किए अपने क्षेत्र में? रविशंकर प्रसाद आज से 3 साल पहले आप लोग बनवारी चौक पर आए थे, अथी पर छठ के समय पर मीटिंग में, अथी में मंच पर, उसने घोषणा की थे कि पत्थर के मस्जिद से लेकर हम रोड ढलाई कराएंगे। ईटा अरुण कुमार भी बोले थे सब, बस 3 साल 4 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं की। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, बताइए तो मेढक है बस। जब जीत जाएंगे तो दिल्ली भाग जाएंगे, और जब इलेक्शन बारी आएंगे तो चेहरे रहेंगे तो हम फलाने आदमी हैं। मतलब उसको कोई ऐसी बात नहीं है, आदमी तो बहुत अच्छी गुड है, आदमी बहुत बढ़िया है, मतलब वो काम के मामले में जीरो है। काम के मामले में जीरो दीजिएगा बस। हम मोदी जी के चेहरा पे इस बार जीतेंगे, बस मोदी जी नाम पर उनका अपना कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं है। तो आपने जनता के राय को सुना, जनता के ओपिनियन को सुना कि आखिर कल मोदी जी आके गए हैं तो जनता का मूड क्या है, रविशंकर प्रसाद के काम पे वोट करेंगे या फिर मोदी जी के चेहरे पे, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, या फिर किस चीज़ों पे? जनता ने खुलकर इन सभी सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि इस बार जनता किसके साथ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।